साथियों नमस्कार। सहारा इंडिया में सोसाइटीज के अंदर, ट्यूसॉप के अंदर ऐसे पॉलिसीज में जिसका पैसा जमा है, ऐसे करोड़ों जमाकर्ता आशाभरी निगाह से सरकार के सीआरसीएस पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत ही आशावादी निगाहों से देख रहे हैं। और सहारा के अंदर जो प्रति सप्ताह कुछ न कुछ मीटिंग अरेंज की जा रही है, मीटिंग हो रही है। और आपने देखा कि वर्सोवा भूमि की एग्रीमेंट ओबेरॉय ग्रुप के साथ उनकी हुई हाल ही में। और ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि सहारा अगर पुनर्जीवित होता है, आगे बढ़ता है, तो उससे आम निवेशकों को पैसा मिलने का राह आसान होगा। और थोड़े समय बाद फरवरी माह में 2025 के अंदर सहारा सोसाइटीज के जो डायरेक्टर हैं, उनका चयन होने वाला है फिर से। तो ये एक अच्छी खबर है। अगर सहारा सोसाइटीज के डायरेक्टर्स का अगर चयन होता है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ समय बाद ही सही, जब डायरेक्टर होंगे तो सोसाइटीज जो है, उनकी जो पॉलिसीज है जिसमें करोड़ों निवेशकों ने पैसा जमा किया या उनका बांड को पुराने जो रियल एस्टेट थे, हाउसिंग थे, उससे कन्वर्जन कर दिया गया, तो उनके उम्मीद बढ़ जाएंगे। जो नए डायरेक्टर आएंगे वो सोसाइटीज के पैसे को, जो मैच्योर हो चुके खाते होंगे, उनकी मैच्योरिटी यानी जमाकर्ता का पैसा वापस दिलाने में निश्चित सहायक होंगे। और ऑफिस फिर एक्टिव होगा, जो सोसाइटीज पॉलिसीज के तहत चलाए जा रहे थे। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सब केस चल रहे हैं, आज एक केस की सुनवाई हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई और उसका कोई डेट आगे पड़ा भी नहीं है। जो 3, 4 और 5 सितंबर 2024 को सुनवाई हुई थी, तो उसमें 1 महीने के अंदर जो 1000 करोड़ जमा करना था, तो वो सहारा ने जमा कर दिया और डील हो ही चुकी है ओबेरॉय ग्रुप के साथ वर्सोवा लैंड की। तो हमको लगता है कि इसी वजह से कुछ समय के लिए इसको टाल दिया गया है। हो सकता है कि किसी भी समय इस पर सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो जाए, जब तक कुछ पेमेंट सहारा और जमा न कर ले। सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो आईए फाइल किया था सेबी ने, उस पर जो सुनवाई हुई थी, उसी दौरान जो आदेश आया था पैसा जमा करने का। हाँ, ये हो सकता है कि वो पैसा जब सहारा फरवरी माह में सोसाइटीज के डायरेक्टर चुन ले, तो फिर उस पैसे का इस्तेमाल वो आम निवेशकों के लिए करे। ब्रांच से भी भुगतान हो सकता है या डेफिशिएंसी को हटाया जाए, पोर्टल से ही भुगतान का राह बिल्कुल सरल कर दिया जाए। साथ ही में कई ऐसे निवेशक हैं, 6000 से कुछ ज्यादा, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 6000 के कहीं आसपास, जिनका डेथ हो चुका है, जो आज इस दुनिया में नहीं है और वो पैसा जमा किए थे, उनका जो बांड है, उनके जो नॉमिनीज है या नॉमिनी नहीं है, उन्होंने पेपर वर्क कर लिया है, तो वो डेथ क्लेम कब करेंगे? उनका पैसा पोर्टल के माध्यम से तो अभी दिख नहीं रहा है, कि उस आपका भी कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और ना ही सहारा से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो रहा है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि सोसाइटीज का 4 सोसाइटीज का पैसा लेने के लिए ऑप्शन दिया है उस पर। सहारा गोल्डन जो एक प्लान था, पॉलिसी था उनका, तो ऐसे कई पॉलिसी हैं जिसमें तमाम निवेशकों का पैसा जमा है। डेथ क्लेम इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिन्होंने पैसा जमा किया था वो आज इस दुनिया में है भी नहीं, और उनके जरिए जो पैसा अपने फैमिली के लिए सिक्योर करके रखा गया था, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है, उसकी भी मदद नहीं मिल पा रही है। तो आशा करते हैं कि डेथ क्लेम का भी बहुत जल्द सहारा और सीआरसीएस ये लोग कोई ना कोई प्रयास जल्दी करें, क्योंकि ऐसे लोगों का भी पेमेंट जल्दी रिलीज हो। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो इस समय चल रही हैं, वो फेवर करती हैं कहीं ना कहीं
आम निवेशकों को पैसा दिलाने में। कुछ समय लगेगा और आशा करते हैं कि जो सारी चीजें चल रही हैं वो पैसा निवेशकों को जरूर दिलाएंगी, क्योंकि जो प्रति सप्ताह जो मीटिंग हो रहा है उसमें सारे चीज पॉजिटिव हो रहे हैं। जो सरकार ने आईए फाइल किया है केस रोकने के लिए, या यूं कहें अगर सरकार एक्टिव हो जाती है और उस पर काफी ज्यादा प्रयास करेगी तो सहारा के केस निश्चित रूप से स्टे हो जाएंगे, उस पर वो रुक जाएगा फिलहाल। तो उससे सहारा को तेजी से वर्क करने में आसानी होगी और जब कोर्ट कचहरी का चक्कर कम होगा तो सहारा पूरा ध्यान अपने नए तरीके से रीलॉन्चिंग पर ध्यान देगी और निवेशकों पर ध्यान देगी। जो निवेशक उनके पास पहले से हैं उनका वो पेमेंट करेगी और उनको बचा करके अपने पास रखना चाहेगी, ताकि आने वाले समय में अगर वो बिजनेस करते हैं, चाहे प्रारूप कोई भी हो, वो उन निवेशकों को विश्वास के भरोसे जीत सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत तेजी से डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार का ये भी सहारा के पक्ष में ही जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो चल रही थी और आपसे मैं चर्चा करना जरूरी समझा। जैसे ही कुछ और अपडेट आते हैं, चाहे वो सहारा से भी केस हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी अगर जो लिस्टिंग होती है कोई केस, उसके बारे में भी मैं तुरंत आपके साथ सूचनाएं शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, जागरूक करने के लिए आगे इसको बढ़ाते रहिए वीडियो को। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।